नमस्ते हमारे एसएससी की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं आप। हमारी एसएससी 2025 के एग्जाम के लिए ताबड़तोड़ धुआंधार जानदार शानदार असरदार सीरीज चल रही है फ्री पीवाईक्यू बेस्ट 25 क्वेश्चन की। और आज की इस क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के एसएससी द्वारा पूछे गए सबसे मजेदार 25 सवाल करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा चैप्टर है जिससे बच्चे घबराते हैं, उनके घुटने कांपते हैं। अगर इस सवाल में कैलकुलेशन ज्यादा आ जाए तो बच्चे एग्जाम हॉल में रोना शुरू कर देते हैं, चीखें बाहर तक आती हैं। अगर एग्जामिनर की मनसा ये बन गई कि मुझे पेपर टफ बनाना है तो दो ही चैप्टर वो उठाता है, एक तो ज्योमेट्री के उल्टे सीधे सवाल डालेगा और एक कंपाउंड इंटरेस्ट के कैलकुलेटिव सवाल डालेगा। तो अगर जो बच्चा कंपाउंड टेस्ट के अच्छे लेवल के सवाल कर लेता है मेरे भाई, पूरा डिटेल में पढ़ लेता है, उसका कॉन्फिडेंस आसमान पे होता है मेरे भाई। और मैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता हूं मेरे भाई, ठीक है जी। तो हम कंपाउंड टेस्ट के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कराएंगे एसएससी के, सबसे शानदार। ज्यादातर मैं टाइप कवर करा दूंगा। इस 1 घंटे की क्लास से आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। लेकिन सीआई के अलावा आप पूरी सीरीज को फॉलो करें। आप चैनल पे जाएंगे, यहां पे देखो हमने प्लेलिस्ट बना दी है, एसएससी मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज, परसेंटेज, रेशियो, एलजेब्रा, काफी चैप्टर मैंने इसमें करा दिए हैं। आपको हर एक क्लास को देखना है मेरे भाई। साथ साथ में अपने टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ भी डलवा चुका हूं, ठीक है ना। देखो हर एक चैप्टर के हम पीडीएफ साथ साथ डलवा रहे हैं। कल सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है, उसकी पीडीएफ डली हुई है, ठीक है जी। रेलवे के कुछ नोटिस पोटिस भी आते रहते हैं, हम इस पर डालते रहते हैं। तो सब बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, है बस 25 हार की दूरी बाकी है, फिर हम 2 मिलियन हो जाएंगे, ठीक है जी। पहला चैनल बनेगा ये हमारा, जो है जो 2 मिलियन क्रॉस करेगा, ठीक है जी। आ जाइए, शुरू करते हैं। पूरी टेस्ट सीरीज एसएससी सीजल एग्जाम की हमारी एप्लीकेशन पर चल रही है मेरे दोस्तों। डेली एक मॉक टेस्ट ओपन होता है, बच्चे लगाते हैं, बहुत बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स है। ऑलरेडी सिलेक्टेड बच्चों को हमने बिठा रखा, वो रिव्यू करते हैं, उन्होंने क्वेश्चंस को सेट भी किया है। मैथ्स वाला सेक्शन मैंने पूरा बनाया है, ठीक है। तो जो बच्चे सीरियस है, जिनका सिलेबस विलेबस हो चुका है, जो माल ढूंढ रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, मॉक टेस्ट लगाने के लिए, तो टेस्ट इंग्लिश एप्लीकेशन पे जाके जो हमारा पावर प्रैक्टिस बैच है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है जी। आ जाइए, शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है दरोगा के पेपर का। भाई दरोगा जी को हल्के मत लेंगे, ठीक है जी। 5 हार में केस रफा दफा कर देते हैं वो। 15 साल में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत राशि अपने आप की दुगनी हो जाती है। हर 15 साल में पैसा डबल हो जाता है। 1 रुपए लगाओ 2 रुपए हो जाएगा, 2 रुपए लगाओ 4 रुपए हो जाएगा। कितने साल में यह अपने का 512 गुना हो जाएगा। 15 साल में, हर 15 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है, दुगना। तो सवाल में पूछा है 512 गुना होने में कितना समय लगेगा। 512 का मतलब 2 की पावर 9, 2 की पावर 10 1024 होता है, 512 होता है 2 की पावर 9। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट खेल चलता ही पावर में है। अगर 2 की पावर 1 होने में 15 साल लग रहे हैं दुगना होने में, तो 2 की पावर 9, पावर 9 गुना होने में, यानी कि दुगना 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 कितनी बार, 9 बार होगा। तो टाइम कितना लगेगा, 15 साल का 9 गुना लगेगा। 15 निम्मा 135 साल। ऐसे सिंपल सवाल से मैं शुरुआत करूंगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके जो मैं कलेजे को कबाता जाऊंगा मेरे भाई। आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का सवाल है। At what rate percent per annum correct to one place will 17280 amount to 23520 in 2 years if the interest is compounded annually? देखो अगर ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि किया जाता है तो पूछा है किस ब्याज की दर से 17,280 रुपए 23,520 अमाउंट बन जाएंगे 2 साल में। बहुत बढ़िया मेरे भाई, जबरदस्त मैं तरीका सिखाऊंगा आपको। प्रिंसिपल कितना है मेरे प्यार भी, 17,280 रुपए। ये आपका प्रिंसिपल है, मूलधन 17,280 रुपए। 2 साल में कितना अमाउंट बन गए, 2 साल में 23,520 रुपए बन गए। यानी कि 2 साल में आपका पैसा इतने गुना हो गया। 17,280 23,520 हो गए, 2 साल में आपका पैसा इतने गुना हो गया। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है बच्चों। 1 साल में आपका पैसा कितने गुना होगा, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा बच्चों, इसका अंडर रूट। 0 से 0 मेरे दोस्तों काट लेंगे, ठीक है जी।
2 3 5 5 10 2 12। ठीक है जी, बताओ जी किससे कटेगा ये आपका? 6 से काट लेते हैं मेरे भाई, 6 से काट लेते हैं। 6 तिया 18, 5 6 निम्मा 54, 6 दूनी 12। यहां देखिए मेरे दोस्तों, 12 से काट लें, 12 से काटते हैं मेरे भाई, 12 से काटते हैं और ज्यादा ठीक रहेगा। 12 से 1728 144 बार जाएगा। और मेरे दोस्तों इसको 12 से काटेंगे तो 12 कम 12 फिर 11, 12 निम्मा 108 और ये 12 चिंग 72। ठीक है जी, फिर मेरे दोस्तों 4 से चला जाएगा 144 36 बार और 4 से जाएगा 196 49 बार। अंडर रूट लिया है तो अंडर रूट निकलेगा 36 का अंडर रूट 6 और 49 का अंडर रूट 7। ये आ जाएगा मेरे भाई 7/6। यानी कि एक साल में, ये एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, यानी कि एक साल में, हर एक साल में आपका पैसा 7/6 गुना हो जाएगा। यानी कि एक साल में 6 रुपए 7 बन जाएंगे। तो यानी कि आपको ब्याज कितना मिलेगा? एक ब्याज मिलेगा 6 पर, 1/6। और 1/6 क्या होता है? अप्रोक्स 16.66%। 16.66 के नियरेस्ट इंटीजर आपको बताना है 16.7, दशमलव के एक स्थान तक लेना है ना, 16.7%। खेल खत्म। आ जाइए भाई, किसी धनराशि पर 11% ब्याज की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 726 रुपए, धनराशि बताओ। यह भी आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल है, इसमें अच्छे सवाल है एसएससी के टक्कर के। ब्याज की दर 11% है। देखो, अगर ब्याज की दर आपको दी हुई है तो 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा मेरे भाई? क्या कंसेप्ट होता है? 11 का स्क्वायर बटे 100, आर स्क्वायर बटे 100%। ये ध्यान रखिएगा, अगर ब्याज की दर आपको सिंपल दी हुई है तो 2 साल के सीएसआई का डिफरेंस आर स्क्वायर बटे 100। 11 का स्क्वायर 121/100 आ गया 1.21%। तो यहां पे 1.21% की वैल्यू कितनी दी है? 726 रुपए दी है मेरे भाई। क्लियर है? तो यहां से अगर मैं डेसिमल हटाऊंगा तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। कितनी बार जाएगा मेरे भाई? 12 छिंग 72, 6 कम 6, यानी कि 600 बार जाएगा ये। तो 1% की वैल्यू जो है मेरे भाई 600 आ गई। आपसे क्या पूछा है बच्चे? प्रिंसिपल 100% पूछा है, 2 जीरो चुपकाने 60,000 रुपए, मूलधन 60,000 रुपए आ गया। ऐसे सवाल को तो बच्चे ढूंढ ढूंढ के करते हैं। थोड़ा आगे रुकिएगा फिर बताना कितना कर पाओगे आप हैं। ये चौथा तीसरा सवाल नहीं लगा क्या इसमें? तीसरा सवाल लगा लेते हैं। ठहर जाइए, बताइए। सीजीएल 2022 प्री का सवाल बताओ। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम, ब्याज की दर है 8% वार्षिक। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड होता है। ये सेमी एनुअली कंपाउंड होता है, इस बात का गणित में मतलब समझते हैं। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज पर भी ब्याज। आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, हर 6 महीने में जो भी ब्याज होगा उसको ऐड करके नया अमाउंट बनाओगे, वो आगे के लिए प्रिंसिपल बनेगा। यानी कि हर 6 महीने में आप जो है नया प्रिंसिपल बनाओगे, हर 6 महीने में सक्सेसिव लगेगा, ये मतलब होता है। ब्याज की दर 8% वार्षिक है, लेकिन ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड होता है। द इक्विवेलेंट रेट ऑफ परसेंट पर एनम इन ए टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल में इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा मेरे भाई? समय है 1 साल, 1 साल मतलब 12 महीने। अगर आप सेमी एनुअली अर्धवार्षिक संयोजित करोगे तो 6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी। 6 महीना हो गया 12 महीना। बच्चों, ब्याज 1 साल में 8% है, वार्षिक ब्याज की दर 8%। 1 साल में 8% ब्याज है तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 4%। अगले 6 महीने में 4%। तो अगर हर 6 महीने में यहां पे चक्रवृद्धि होगा तो आपको कंपाउंड टेस्ट कितना मिलेगा? 4 और 4 का सक्सेसिव। क्या होता है फॉर्मूला? x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे 100, यानी कि 4 प्लस 4 प्लस 4 गुणा 4 बटे 100। तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भी? 8 16/100 0.16। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर ब्याज की दर 8% एनुअली है, लेकिन आप सेमी एनुअली कंपाउंड करोगे तो 1 साल में जो आपको सीआई मिल जाएगा 8.16% मिल जाएगा। यही पूछ रहा है कि 1 साल की समय अवधि में ब्याज का वार्षिक दर क्या हो जाएगा। ठीक है जी, ये था तीसरा। चौथा मैंने बता ही दिया मेरे भाई। यहां पे आ जाते हैं अपन लोग 5वां सवाल। ये सीडीएस के पेपर का सवाल है, लेकिन
सीजीएल, सीएचएसएल, इवन सीपीओ, एमटीएस, कोई ऐसा एग्जाम नहीं छोड़ा जिसमें यह सवाल सेम टू सेम ना आया हो। इवन भाई यूपी का जो हेड ऑपरेटर का पेपर हुआ था उसमें भी था 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर लगाएगी धनराशि के दुगने से अधिक होने की न्यूनतम पूर्ण वर्षों की संख्या क्या है? What the least number of complete year in which a sum of money put out at 20% compound interest will be more than double? अगर ब्याज की दर 20% है मेरे प्यारे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है मेरे दोस्तों जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो बोला मिनिमम कितने साल में पैसा मोर देन डबल हो जाएगा, दुगने से ज्यादा हो जाएगा? कितने सालों में पैसा दुगने से ज्यादा हो जाएगा? मिनिमम कितने साल लगेंगे अगर ब्याज की दर 20% वार्षिक है? बहुत बेहतरीन चीज सुनना बंधु, अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है तो इसका मतलब यह है कि हर साल आपको 20% ब्याज मिलेगा। 100% पे अगर 20% ब्याज मिलेगा तो आपका पैसा कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। 120% गुना 120% का मतलब 1.2 गुना। अगर मेरे प्यारे भाई ब्याज की दर 20% है तो हर एक साल में आपका पैसा 1.2 गुना हो जाएगा। इससे बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। एक साल में आपका पैसा कितने गुना हो गया वो कहलाता है एमएफ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ब्याज की दर 20% है तो हर एक साल में आपका पैसा 1.2 गुना हो जाएगा। मैंने मान लिया कि आपको मिनिमम n साल लगेंगे दुगने से अधिक होने में। हर एक साल में आपका पैसा 1.2 गुना हो जाएगा। कंपाउंड टेस्ट तो पावर में चलता है, तो n साल में कितना हो जाएगा भाई? n साल में कितने गुना होगा? 1.2 की पावर n। और सवाल के अनुसार n साल में आपका पैसा मोर देन डबल होना चाहिए, मोर देन डबल। यही चीज है, बताओ तो n की क्या मिनिमम वैल्यू रखा जाए? अगर मैं n का मान 2 रखूंगा तो 1.2 का स्क्वायर 1.44 होता है। n की जगह 3 रखूंगा तो 1.2 का क्यूब 1.728 होता है। n बराबर 4 रखने पर ही आएगा। अगर मैं n की जगह 4 रखता हूं तो ये हो जाएगा जी 1.2 का क्यूब गुणा 1.2, ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैं n की जगह 4 रखता हूं, मान लीजिए 1.2 का क्यूब होता है 1.728। 1.7 की भी अगर 1.2 में गुणा करें तो आएगा भैया 2.04, यानी कि मोर देन 2 हो गया, दुगने से अधिक हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि मिनिमम आपको 4 साल लगेंगे, ये आंसर है, मिनिमम 4 साल। n की अगर 4 रखेंगे तो ये जो वैल्यू है 1.2 की पावर 4 2 से बड़ा हो जाएगा। आंसर ऐसे उड़ाना है। अगला सीजीएल 2023 प्री का सवाल, कितने साल में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 60,000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज के रूप में 9,984 रुपए प्राप्त होंगे? बहुत बेहतरीन चीज। देखो मेरे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट ना सक्सेसिव चलता है। सवाल में बोला ये टाइम मैं ना एक सीक्वेंस में सवाल लूंगा, देखना सीक्वेंस में चलेंगी चीजें। अगर आपने 60,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, ब्याज की दर है 8%, वार्षिक चक्रवृद्धि हो रहा है, तो कितने साल में आपको 9,984 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? कितने साल में मिलेगा यही पूछा जा रहा है। ब्याज की दर 8% है तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? लगभग 16% से ज्यादा है। तो मैं एक तरीका बता रहा हूं, अप्रोक्सीमेशन सबसे बेस्ट तरीका है। 60,000 का कितना परसेंट है? 60,000 का मेरे पैर में 16% होता है। 16 छिकम 9600 होता है। 60,000 का 16%, 16 छिकम 9600 रुपए, यह 9,984, यानी कि 16% से हल्का सा ज्यादा है। ये 16% से हल्का सा ज्यादा ब्याज मिला आपको। आप मुझे बताओ, अगर ब्याज की दर 8% है तो 16% से हल्का सा ज्यादा ब्याज कितने साल में मिलता है बेटा? नहीं बता सकते? अरे 2 साल में, 2 साल में मिलेगा मेरे भाई। क्योंकि अगर ब्याज की दर 8% है तो 2 साल में आपको ब्याज मिलेगा 8 और 8 का सक्सेसिव 8 + 8 + 8 × 8/100, यानी कि 16.64%, 16.64%। 3 साल में तो 24% से ज्यादा हो जाएगा, 8 8 8 24, और ये 16% से हल्का सा ही ज्यादा, यानी कि 2 साल में मिल जाएगा। आप पूरी कैलकुलेशन भी करोगे तो 60,000 का 16.64% है जो 2 साल में मिलेगा। लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं, आप दिमाग में ही कर लीजिएगा। आ जाइए सवाल नंबर 7, एक और लेंगे। सीएचएसएल 2022 के प्री का है। 24,000 रुपए
वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 15% वार्षिक ब्याज दर पर कितने समय में 36,501 हो जाएंगे? इन वॉट टाइम? हमने 24,000 रुपए किसी बैंक में जमा कर दिए, बैंक हमें 15% का सालाना ब्याज दे रहा है, तो बोला है कितना टाइम लगेगा 36,501 रुपए अमाउंट होने में? बताओ जी, कितना टाइम लगेगा? सोचो रे। देखो मेरे भाई बंधु, तुम सोचना। वही दोनों तरीके बताऊंगा। चलो मैं इसमें मेथड भी बता दूंगा और अप्रोक्सीमेशन भी बता दूंगा। आप बताइए, 24,000 रुपए 36,501 बन गए, तो आपको कितना ब्याज मिला? लगभग 12,501 रुपए ब्याज मिला। अगर 24,000 रुपए 36,501 हो गए तो 12,501 ब्याज मिला। 24,000 का आधा होता है 12,000, 24,000 का आधा होता है 12,000, यानी कि 50% से ज्यादा ब्याज मिला, 50% से ज्यादा ब्याज मिला, मोर देन 50% ब्याज मिला। 50% से हल्का सादा 51-52%। आप मुझे बताओ, अगर ब्याज की दर 15% है तो 50% से ज्यादा ब्याज कितने साल में मिलेगा? 2 साल में मिलेगा। 15 का सक्सेसिव, 15 + 15 + 15 गुणा 15/100, 32.25%। अगर 15 का 3 बार सक्सेसिव करूंगा, 15 45 से ज्यादा, 15 का 3 बार सक्सेसिव लगभग 52% होता है, 52%, यानी कि 3 साल में मिलेगा। ये आंसर होगा। इसे बोलते हैं हुलुलु जुलुलु मेथड। समझे भैया? बिना कुछ करे आंसर आएगा अप्रोक्सीमेशन से। वैसे भी स्टैंडर्ड रेट याद होनी चाहिए। 5% का 3 बार 15.7625, 10% का 3 बार 33.1%, 15% का 3 बार 52.0875%, 20% का 3 बार 72.8%, 25% का 3 बार सक्सेसिव 95.3125%, 30% का 3 बार 119.7%। और ये आपको याद नहीं है तो क्या तुम खाक तैयारी कर रहे हो? यू आर वेस्टिंग योर टाइम ओनली। ये बुक है कॉन्सेप्ट किंग, इसमें ये लिखे हुए स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट का सवाल जहां भी दिखा तुरंत उड़ना चाहिए। आप नहीं उड़ा पा रहे, आपकी गलती है। सब इसमें समझाया मैंने, ठीक है? कंसेप्ट, अगर कंसेप्ट से गरीब हो तो ये किताब आप मंगा लीजिए मेरे भाई। ये तो हो गया हवाई मेथड मेरे भाई, हम बैच में सिखाते हैं मेरे भाई। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो भैया होने नहीं वाला सवाल, क्योंकि एक एक साल में कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत फर्क आ जाएगा। अगर मेथड से बनाना है तो आप ये बताइए कि 24,000 रुपए का प्रिंसिपल 36,501 बन गया, 36,501 बन गया। ये प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो है। ब्याज की दर है 15%, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, यानी कि एक साल में आपको 3/20 ब्याज मिल जाएगा। यानी कि एक साल में आपका पैसा कितने गुना होगा? एक साल में आपका 20 पे 3 ब्याज मिलेगा, तो हर एक साल में आपका पैसा 20 पे 3 ब्याज मिल जाएगा, तो 23 हो जाएगा ना, 23/20 गुना। हर एक साल में आपका पैसा 23/20 गुना होगा हर एक साल में। बताओ ये क्या है? ये 3 से कट रहा है मेरे दोस्तों, 8,000 बार, और 3 से काटेंगे 12, 3 एकम 3, 3 चिंग 18, 3 सत्ते 21, नीचे 8,000 है मेरे प्यारे, 20 का क्यूब, ऊपर 12,167 है, 23 का क्यूब होगा। यानी कि यहां 20/23 का क्या आ गया? क्यूब आ गया। एक साल में आपका पैसा 23/20 गुना हो रहा है। ये 23/20 की पावर 3 है, 3 गुना, यानी कि 3 साल लगे। जितनी पावर होगा उतनी बार गुणा हुई है, 3 साल आंसर। ये मेथड है, मेथड करना नहीं है। 8वां CHSL मेंस 2021 के पेपर का सवाल बताइए। CHSL नहीं, सॉरी, CGL मेंस का सवाल है। ये गलत लिख गया यहां पे। हाँ जी बताओ। एक धनराशि कंपाउंड इंटरेस्ट होने पर 4 साल में 11,880 रुपए, 6 साल में 17,820 रुपए हो जाती है। उस धनराशि का आधा भाग क्या है? यानी कि प्रिंसिपल का आधा पूछा है तो प्रिंसिपल निकाल लो मेरे भाई। ये देखो, कोई प्रिंसिपल 4 साल में 11,880 रुपए हो जाता है। आपने पैसा इन्वेस्ट किया, 4 साल बाद 11,880 रुपए बन के निकला। 6 साल बाद 17,880 रुपए, 820 रुपए हो गया। जो 4 साल बाद अमाउंट है वही आगे के लिए प्रिंसिपल है। 4 2 6 साल होता है, यानी कि 11,000, यही 11,880 रुपए अगले 2 साल में बढ़ के 17,820 रुपए हो गए, अगले 2 साल में बढ़कर।
यानी कि ये प्रिंसिपल 4 + 2 6 साल में 17,820 हो गया। तो आप ये बताओ कि आपका पैसा 11,880 से 17,820 हो गया, 2 साल में कितने गुना हुआ? 2 साल में कितने गुना हुआ बताओ जरा। 11,880 रुपए 17,820 हुए, कितने गुना हुआ? ये देखो लगभग 12,000, ये देखो लगभग 18,000। 12,000 से 18,000 1.5 गुना है। ये 12,000 से 120 कम है, ये 180 कम है। 120 का 1.5 गुना होता है 180। ऐसे लगाया करो बेटा, नहीं लगा पाते तो डिवाइड कर लो। 17,820 को 11,880 से डिवाइड कर लो, ये 1.5 गुना हो रहा है। अप्रॉक्स लगाओ भाई, 12,000 18,000 1.5 गुना, 120 कम, 120 का 1.5 गुना 180 कम। अगर 2 साल में आपका पैसा 3/2 गुना हो रहा है तो डबल टाइम में 4 साल में क्या होगा? 3/2 का स्क्वायर। 3/2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ। आप बोलोगे सर क्या बताया है, इसी बात पे लकड़ी का ऑस्कर आपको। 2 साल में 3/2 गुना हुआ तो 4 साल में क्या हो जाएगा? डबल टाइम में 3/2 का स्क्वायर, यानी कि प्रिंसिपल का 3/2 का स्क्वायर यानी कि 9/4 गुना। प्रिंसिपल का 9/4 गुना ही 11,880 रुपए है। ठीक है भाई, तो 9 से मेरे दोस्तों कटेगा, 9 एकम 9 और 2 9 ते 27, 9 दूनी 18। ये प्रिंसिपल का /4 है। /4 मतलब 2 दूनी 4, 1 2 इधर रह जाते, 1 2 उधर ले जाते, 1300 दूनी 2640 रुपए। यानी कि यही तो पूछा, प्रिंसिपल का आधा 2640। आंसर आ गया। अगर मजा आ रहा हो तो 5 बार वीडियो को लाइक करना। आगे चलेंगे आरपीएफ कांस्टेबल का। बेटा रेलवे के कांस्टेबल का सवाल है, वो जो स्टेशन पे बिना टिकट के चढ़ जाता है उनको पकड़ते हैं जो लोग हैं। होएगा नहीं, आपसे मशक्कत करनी पड़ेगी, हल्के मत लीजिएगा, बहुत भयानक सवाल आए। 19,375 रुपए पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। देखो कीवर्ड्स देखा करो। प्रिंसिपल कितना? 19,375। ब्याज की दर कितना? 8%। ब्याज कैसे? हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। क्या निकालना है? 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। इतना ही दिखना चाहिए मेरे भाई। 1 साल मतलब होता है 12 महीना, लेकिन आप हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो तो 6 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी। 6 महीना 6 महीना हो गया 12 महीना। ब्याज 1 साल में 8% है तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 4%। 6 महीने में 4%, तो जो आपको सीआई मिलेगा वो 4 का सक्सेसिव मिलेगा। लेकिन अब परसेंटेज से डाटा बहुत सड़ा हुआ है, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तो रेशियो से कर लेते हैं। ब्याज की दर 4% है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/25। 1/25 यानी कि हर 6 महीने में ब्याज जो है 1/25 होगा। 6 महीने में 1/25 ब्याज है, यानी कि 25 पर 1 ब्याज है, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 26। 6 महीने में आपका पैसा 26/25 गुना होगा, तो 12 महीने यानी कि 1 साल में कितना हो जाएगा? स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676। ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये 1 साल में रेशियो आ जाएगा प्रिंसिपल से अमाउंट का, यानी कि 625 से 676 हो गया। तो आपको ब्याज कितना मिला? ब्याज होता अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 51 आपको ब्याज मिला। 51 51 में आता है बेटा 17। 17 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए। 17 निम्मा 153 और कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा, 61 ही नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। 17 से, ये 17 से जाएगा, डी ऑप्शन आंसर है। 17 में 153, 5 1 बचेगा, 17 51। देखो हुआ कि नहीं हुआ? ऑप्शन से उड़ाइए, घर को जाइए मेरे भाई। अगर आपको पूरा सॉल्व करना है तो मूलधन तो दिया ही हुआ है 625 की वैल्यू, 19,375 रुपए दी हुई है कि नहीं? बताओ ये कितने गुना है? कितने गुना है ये? 625 दिया, ये सब मत करो। देखो 625 अट्ठे 5,000 होता है क्या? तो ये 20,000 से 625 कम है, तो 625 का 32 गुना 20,000 होगा, लेकिन ये 20,000 से 625 कम है, यानी कि 31 गुना। ये 31 टाइम्स, ये 31 टाइम्स है। तो 51 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 31 गुना होगी, जो आ जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका 1,581 रुपए। ये आंसर है, खेल खत्म। ठीक है, हालांकि इतनी जरूरत नहीं है।
10% ब्याज की दर से 3 साल के कंपाउंड टेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 155 रुपए है, प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, 10% तो स्टैंडर्ड रेट है। सबसे ज्यादा सवाल आता ही 10% पे है, और सवाल है जीडी का। जीडी वाले बच्चे भी इग्नोर ना करें, सीआई पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे सवाल आए। अगर ब्याज की दर 10% है तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 33.1%। अगर ब्याज की दर 10% है तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा 30%। 10 प्लस 10 प्लस 10 30%। तो 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस आएगा 3.1%, और 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस कितना है? 155 रुपए के बराबर है। ये दिया है। हालांकि ये सब मेंटल करने वाली चीजें, डेसिमल से यहां एक जीरो बढ़ जाता है। 31 पंजे 155 यानी कि 1% 50 रुपए। 100% मूलधन पूछा है, 2 जीरो चुपकानी है 5000। ठीक है जी, सी ऑप्शन आंसर आ गया। आ जाइए, किसी राशि में साधारण ब्याज पर 4 साल में, ये देखो सीएचएसएल मेंस का सवाल है भाई साहब, सीएचएसएल मेंस का देख ले वो सवाल का लेवल। इफ ए सम इंक्रीज बाय 40% इन 4 साल एट सिंपल इंटरेस्ट, देन व्हाट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 80,000 आफ्टर 4 years एट द सेम इंटरेस्ट रेट। बोला है साधारण ब्याज पर 4 साल में 40% बढ़ जाता है। अगर 4 साल में 40% बढ़ रहा है तो 1 साल में कितना बढ़ेगा? 10%। यानी कि ब्याज की जो दर आएगी वो 10% पर एनम आएगी मेरे पे ब्याज की दर। बोला है समान ब्याज दर पर, मैंने निकाली ब्याज की दर 10%, 4 साल बाद 80,000 पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? 10% का तो जो पूरा आपको चिट्ठा याद होना चाहिए। ब्याज की दर 10% है तो 2 साल में 21% ब्याज, 3 साल में 33.1% ब्याज, 4 साल में 46.41%। 80,000 रुपए प्रिंसिपल है, ब्याज की दर 10% है तो 4 साल में 46.41% आपको ब्याज मिलेगा। ये आएगा बच्चे। ठीक है, परसेंटेज 20, डेसिमल 20, 8 एकम 8। ठीक है ना, एंड में 8 जरूर आएगा, और 8 चौक 32, 32,000 से ज्यादा आएगा मेरे भाई, 32,000 से ज्यादा आएगा, एंड में 8 आएगा। आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है जी, इकाई के अंक से कर लेंगे। आगे आ जाइए बच्चे, बहुत बढ़िया। एसएससी जीडी 2025 का सवाल। स्वरा एक फाइनेंस कंपनी में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 12% ब्याज दर पर 3 साल के लिए 75,000 रुपए जमा करते, 3 साल बाद स्वरा को कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? बहुत बेहतरीन सवाल। असली खेल शुरू होता है जो आप इंतजार कर रहे थे कि सीआई निकालते कैसे। 75,000 रुपए प्रिंसिपल है, टाइम है 3 साल, ब्याज की तरह 12% एनुअली। 3 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? 3 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो हमें ना वैसे तो डाटा के हिसाब से अपना तरीका बदलना पड़ता है। अगर फ्रैक्शन आसानी से बन रही है तो रेशियो मेथड लगा लेंगे, है ना। बहुत ऑप्शन दूर दूर हैं तो अप्रोक्स फॉर्मूला से कर लेंगे। यहां पर मेरे प्यार भी गोल्डन रेशियो मेथड ठीक है। 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो है 3:3:1, याद रखो। 3 साल के लिए 3:3:1, 4 साल के लिए 4:6:4:1। प्रिंसिपल कितना है? 75,000 रुपए, 75,000 रुपीज। आपसे पूछा अगर ब्याज की दर 12% है तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? अगर ब्याज की दर 12% है तो ये आपका प्रिंसिपल है 75,000। आप 75,000 का 12% करते जाओ। अब 12% करते जाओ, 75,000 का 12% कितना आएगा? 9,000। अभी 75 चौका 300, 300 तिया 900, 75,000 का 12%, 8400 और 600, 9,000 हो जाएगा ना ये आपका 9,000। फिर 9,000 का 12%, 12 निम्मा 108, 1,080। फिर 1,080 का 12%, 12 अट्टे 96, और ये 12 129.6 दशमलव लगेगा ना, 129.6 हो जाएगा मेरे भाई। देखो 12% निकालना है तो पहले 12 से गुणा कर लो, 12 कम 12 और ये 12 अट्टे 96। ये बात ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर ठीक तो है। फिर परसेंटेज से भाग भी करेंगे, बटे 100, 10 और दशमलव आ जाएगा। सीआई निकालना तो इनकी सीधी गुणा करके जोड़ दीजिए। 9 तिया 27,000 प्लस, ठीक है जी, वैसे ना एंड में 6 आएगा। ये दोनों आंसर तो हैं ही नहीं, ये वाले, इन दोनों में से एक आंसर होगा। 1,080 का 3 गुना,
3,240 और ये क्या आएगा 129.6 का 1 गुना 129.6, ये एग्जैक्ट आ गया 3 साल का ब्याज। बताओ इससे आसान था क्या? 27,000 और 3,000 30,000 हो गया। 30,240 से बढ़ाएगा, 30,240 से नहीं, 30,240 से बढ़ा 33,000 नहीं पहुंचेगा। तो ये आंसर है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, बढ़िया सवाल है, आ जाइए। 12% पर एनम पर 2 साल के लिए 31,250 की राशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा अगर ब्याज 8 मंथली कंपाउंड होता है? देखो ना, जरूर नहीं कि पेपर में सेमी एनुअली है ना या क्वार्टरली कंपाउंडिंग पे सवाल आए, 8 महीने पर भी आ सकता है, घबराना नहीं है मेरे दोस्त। ध्यान से देखा करो, ब्याज की दर है 12%, समय है 2 साल, प्रिंसिपल 31,250, ब्याज हो रहा है 8 मंथली कंपाउंड। देखो 2 साल का मतलब होता है 24 महीने, 1 साल 12 महीने, 2 साल 24 महीने, ब्याज 8 मंथली कंपाउंड हो रहा है। अगर ब्याज 8 मंथली कंपाउंड हो रहा है तो 8-8 महीने की 3 साइकिल बनेंगी, 8 महीना 8 महीना 8 महीना, 24 महीना हो गया। ब्याज 12% वार्षिक है, 1 साल में 12% ब्याज है, यानी कि 12 महीने में 12% ब्याज है। 12 महीने में 12% ब्याज है तो 8 महीने में कितना होगा? 8%। 8 महीने में 8%, 8 महीने में 8%, तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 8-8-8% का सक्सेसिव मिलेगा, जिससे आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, है ना मेरे भाई, अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हैं, रेशियो भी लगा सकते हैं, डिजिटल सम भी लग जाएगा मेरे भाई। ठीक है, फिर यहां तो ऑप्शन में गड़बड़ सी लग रही है। और आपसे पूछा है सीआई क्या होगा। देखो ये 3 साइकिल बन गई, 3 साइकिल के लिए वही हम गोल्डन रेशियो लगा सकते हैं, 3-3-1, 3-3-1, 3 साइकिल के लिए बेस्ट मेथड है। मूलधन कितना? 31,250 रुपए, 31,250 रुपए, 8-8-8% का सक्सेसिव करना है, 8% निकालते जाओ केवल। अब 31,250 का 8% कैसे निकालेंगे? देखो पहले 30,000 का 8% निकालो, 30,000 का 8% 2,400, फिर 1,250 का 8%, 1,250 अट्ठे 10,000 होता है, परसेंटेज में निकालना 100, यानी कि 2,500 रुपए। 31,250 का 8% ऐसे निकलेगा, 30,000 का 8% 2,400, 1,250 का 8%, 1,250 अट्ठे 10,000, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म करो, 100। नहीं निकाल पाते तो भैया खेल खत्म है आपका, 2,500 आ गया। 2,500 का 8% 200, 200 का 8% 16। जब परसेंट आएगा तो 2 जीरो को काट दिया करो तलवार से। जब मैं आपसे कहता हूं 200 का 8%, तो मेरा परसेंटेज और 2 जीरो दिमाग में कट जाता है, कि 2 जीरो 100 और परसेंटेज 1 हो गया, 2 अट्ठे 16। तो ये चीज दिमाग में आपको करनी है, जोड़ के खेल खत्म करो। 25 या 7,500 प्लस 600 8100 और 16 एकम 16, यानी कि 8,116 आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है जी, ये वाला है सी ऑप्शन। आगे चलिए, सवाल नंबर है 14 रे 14। एक राशि पर 5% की दर से 3 साल के लिए चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 183 है, तो निवेश की गई धनराशि क्या है? सम ऑफ मनी कितना इन्वेस्ट किया, बताइए मेरे बच्चों। कौन करेगा इस सवाल को? कोई तो करके बताओ। देखो वैसे तो ये आसान डाटा का सवाल है, आप अपनी क्रिएटिविटी लगा सकते हो, लेकिन मुश्किल डाटा का सवाल आएगा तो आप खेल जाओगे। अगर ब्याज की दर 5% है तो 3 साल के लिए सीआई और एसआई का डिफरेंस है 183। ये 183 क्या दिया है आपको? ये 183 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस है। आपसे पूछा है प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, यहां ब्याज की दर स्टूडेंट 5% है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। ऐसा तरीका बता दे रहा हूं, कोई भी सवाल आए सब में ओढ़ ओढ़ के करोगे। मैंने आपको बताया 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो होता है 3:3:1। ये है 3 साल के लिए, ये 3 साल की बात हो रही है। पूरी कैलकुलेशन करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, लेकिन केवल ये कैलकुलेशन करोगे ये वाली,
मात्र ये कैलकुलेशन करते हो आप, तो ये 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस आएगा बंधु। बात को समझे? आप बोलोगे सर कल ही समझ गए थे। हमें प्रिंसिपल निकालना है। देखो हमें ना 5% करते जाना है, 1/20 1/20 करते जाना है, 3 बार करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा। तो भैया हम प्रिंसिपल को मान लेते हैं 20 का क्यूब, 20 का क्यूब मान लेते हैं प्रिंसिपल को मेरे दोस्तों, 20 का क्यूब। जैसे कहानी 3 साल की है, तो भैया जो भी बेस में आ रहा है 1/20 आ रहा है, जो भी बेस में आ रहा है क्यूब मान लो। कहानी 4 साल की है, पावर 4 मान लो। मैंने प्रिंसिपल को 8000 मान ले कि माना प्रिंसिपल 20 का क्यूब है 8000, 1/20 करते जाओ, 8000 का 5% निकालते जाओ, 8000 का 5% 400, 400 का 5% 20, 20 का 5% 1/20 करते जाना, 8000 का 1/20 400, 400 का 1/20 20, 20 का 1/20 1। ये कैलकुलेशन मेरे प्यार भी सीएसआई का डिफरेंस आएगा 20 या 60, एक एकम 1, 60 + 1 61। यानी कि मैंने पता लगा दिया अगर मूलधन 8000 है तो 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस 61 होगा, जबकि 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस है कितना, 183 रुपीस। कितने गुना? 3 गुना। तो भाई साहब ये है 3 गुना। आपसे पूछा है मूलधन, तो मूलधन भी 8000 का 3 गुना आएगा, यानी कि 24,000 रुपए। यह आंसर है बेटा, इससे जल्दी नहीं कर सकते आप। ठीक है, आ जाइए। सवाल नंबर है 15, एसएससी जीडी 2025 के पेपर का है। 4% ब्याज दर से 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस 228 से प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम सवाल है मेरे भाई, बिल्कुल सेम सवाल है, डाटा अलग है। ये आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट में करके बताओ। ये सवाल आपका होमवर्क है, जैसा मैंने ये बताया छोटे बच्चे की तरह ये सवाल करके बताओ। आंसर आना चाहिए। अगर आपका आंसर नहीं आया तो इस वीडियो की विद्या विफल हो जाएगी, मेरा श्राप है तुम। ठीक है जी, हर बच्चा सॉल्व करे। आगे देखेंगे हम DSSB हेड क्लर्क 2022 का सवाल, सेम टू सेम क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2023 का भी है। हालांकि वहां पे प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग था, वहां 2 साल और हाफ ईयरली था। बताइए जी, ये सवाल कई बार मैं करा चुका हूं मेरे भाई, कई बार। 1 साल के लिए 16% की दर से 3,90,625 पर तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? लंका लग जाएगी देखते ही सवालों की। दे देना किसी बच्चे को, हाँ भाई तेरे कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लिया, पढ़ लिया, जरा ये सवाल करके देखिए एमटीएस का। रोन लगेगा, चीखेगा, दहाड़े मारेगा। ब्याज की दर 16% है, ये आपका प्रिंसिपल है। ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, टाइम 1 साल है। ये सब कीवर्ड्स है, इन्हीं पे ध्यान दिया करो मेरे भाई। 1 साल का मतलब होता है 12 महीने। 12 महीने का आपके पास समय है, आपको ब्याज निकालना। जो क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब पौवा, पौवा मतलब 1/4। 12 महीने का 1/4 होता है 3 महीने, यानी कि ब्याज हर 3 महीने में कंपाउंड होगा। ब्याज हर 3 महीने में कंपाउंड होगा। तो 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना, 3 महीना, हो गया 12 महीना। तो 1 साल के टाइम पीरियड में 3-3 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी। ब्याज 1 साल में 16% है, तो क्वार्टरली मतलब 1/4 साल में कितना ब्याज होगा? 3 महीना 1/4 साल ही तो होता है। 3 महीना यानी कि क्वार्टर 1/4 साल। अगर ब्याज 1 साल में 16% है तो 3 महीने में कितना होगा? 16/4 4%। यानी कि जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 4-4-4-4 का सक्सेसिव मिलेगा, सक्सेसिव 4%, 4%, 4%, 4% का। प्रिंसिपल आपको दिया, बताओ कैसे निकालेंगे? अरे बंधु, 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो है 3-3-1, 4 साल के लिए भी याद कर लेते तो जीवन भला ना हो जाता आपका। 4-6-4-1। जब भी 4 साइकिल के लिए आपको निकालना है, 4 साइकिल के लिए, 4 साइकिल कंप्लीट हो गई तो गोल्डन रेशियो 4-6-4-1 याद रखिए। प्रिंसिपल कितना है? 3,90,625 रुपए। 3,90,625 रुपए आपका मूलधन है, बढ़िया वाला मूलधन। ब्याज की दर है 4%, 4% होता है बंधु 1/25, 1/25 होता है फ्रैक्शन वैल्यू। 1/25 करते जाओ, 1/25 करते जाओ। 3,90,625 का 1/25 क्या आएगा?
1/25 करना है, 4% भी कर सकते हो। क्या करोगे बेटा? 1/25 कर लेते हैं। 25 से कम 25 बच गया 14 जीरो, 25 पंजे 125 बच गया, 15 25 चिक्का 150 बच गया, 6 25 दूनी 50 बच गया, 12 25 पंजे 125, 15,625 आ गया। क्या जाएगा? 15,625 आ गया ना। 25 से भाग दे दिया, मैं तो तुरंत दे देता हूं, 15,625 आया। अब इसका 1/25 फिर से करो। देखो 15,625 होता है 25 का क्यूब, है ना। एग्जामिनर भी बहुत प्यारा है, देखो डाटा ना आसान कर दिया आगे जाके। इसका 1/25 करा, ये आया 25 क्यूब है। ये 25 क्यूब का 1/25 करूंगा, 25 का स्क्वायर होगा 625। ये 25 स्क्वायर का 1/25 करूंगा, वापस 25 आएगा। 625 का 1/25 25, 25 का 1/25 करूंगा 1 आएगा। आएगा। सीधी सीधी गुणा करके इनको जोड़ डालो, सीधी सीधी गुणा करूंगा और करूंगा ऐड। ठीक है भाई। ये कितना है? 60,000 और 2500, 62,500। कितना आएगा? 625 का 6 गुना 3600 और 150, 3750। ये कितना आएगा? 25 का 4 गुना यानी कि 100। ये कितना आएगा? 1 एकम 1। 500 500 1000 यानी कि ये आ जाएगा मेरे प्यारे। बताओ कौन सा ठीक बैठ रहा है यहां पर? एंड में 1 आएगा। पहली बात तो ये सही है, पहली बात तो ये सही है, एंड में 1 आएगा। और दूसरी बात सही ये होनी है बंधु कि ये जो है, यहां पे गड़बड़ कर दी ना मैंने, तभी तो कहूं कुछ मैच सा नहीं हो रहा। ये 3750 आएगा भाई, 625 का 6 गुना। अब हो जाएगा मेरे भाई। 62,500 में 3750 अगर जोड़ूंगा तो 63,000 से तो बड़ा ही हो जाएगा, यानी कि 66,351 आएगा। ठीक है, 66,351। 62,000 में 3,000 भी जोड़ दो तो 65,000 हो जाएगा, 65,000 से बड़ा आएगा। डी ऑप्शन। तगड़ा सवाल है मेरे भाई, आ जाइए। सवाल नंबर 17। अगर ब्याज की दर पहले साल 5% है, दूसरे साल 6% है, तीसरे साल 8% है, तो 3 साल में 75,000 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? जीडी 2022 का सवाल है, ये बताइए। ये नेक्स्ट टाइप के सवाल आ गए बच्चों, ध्यान से सुनना। अगर ब्याज की दर पहले साल 5% है 1/20, दूसरे साल ब्याज की दर है 6% यानी कि 3/50, तीसरे साल ब्याज की दर 8% है 2/25, तो ना मैंने इनकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली, क्योंकि यहां पे ना ऑप्शन से काफी ज्यादा नजदीक हैं भाई, काफी ज्यादा नजदीक हो रहे हैं ऑप्शंस। ओके, हालांकि यहां पे डिजिटल सम लग सकता है। डिजिटल सम लगा लें क्या? 15 6 7 8 डिजिटल सम लगा सकते हैं भाई यहां पर, वो थोड़ा बढ़िया हो जाएगा मेरे दोस्त। चलो डिजिटल सम लगा लेते हैं, ये नहीं करते। 75,000 रुपए मेरे दोस्तों आपका प्रिंसिपल है, ध्यान सुनिएगा। 75,000 रुपीज। ब्याज की दर 5% है तो कितना हो जाएगा अमाउंट? 105%, 1.05। दूसरे साल 6% ब्याज है तो 1.06। तीसरे साल 8% ब्याज है तो 100% पे 8% ब्याज मिलेगा, 108% यानी कि 1.08। ये 3 साल बाद आपका अमाउंट हो जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा। प्रिंसिपल में गुणा करते जाएंगे। अगर देख हर किसी भी संख्या को 8% बढ़ाओ तो 108% हो जाएगा। 108% को ही तो 1.08 कहते हैं। अब अमाउंट में से आप प्रिंसिपल घटा दो, 75,000 रुपीज, ही तो आपका होता है सीआई। दिस इज द सीआई, ये सीआई है। और मैं इसका डिजिटल सम निकाल लेता हूं, ठीक है ना, क्योंकि आंसर यहां पे एग्जैक्ट। और ये डिजिटल सम देखो, 108 में 9 आ रहा है, 9 का मल्टीपल 7 5 12 यानी कि 3, यानी कि डिजिटल सम आंसर का 6 आएगा। 6 डिजिटल सम देखो, 1 5 6 और 7 6 13 यानी कि 4 हो गया। 6 1 7 8 5 4 हो गया डिजिटल सम। यहां देखिए 6 3 9, इसका डिजिटल सम 5 हो गया। यहां देखेंगे 5 5 10 तो 12, 12 मतलब मेरे पैर में 3 डिजिटल सम हो गया। यहां देखेंगे 5 5 3 8 1 9 और 1 5 6, इसका डिजिटल सम 6 है। तो ये आंसर मेरे हिसाब से आना चाहिए डी ऑप्शन। खेल खत्म। और ऑप्शन का डिजिटल सम अलग था।
आगे आ जाएंगे। एनटीपीसी का बहुत तगड़ा सवाल। एक राशि को पहले दूसरे तीसरे साल में 6, 12, 18% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया। 3 साल में राशि 20,000 रुपए के बराबर है। द सम अमाउंट टू 20,000 इन 3 ईयर्स। फाइंड द प्रिंसिपल। बहुत भयंकर सवाल मेरे। देखो, हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया। पहले साल ब्याज 6% है, दूसरे साल 12% है, तीसरे साल 18% है। ठीक है। 3 साल बाद अमाउंट 20,000 रुपए है। प्रिंसिपल क्या है? ये प्रिंसिपल है मेरे भाई। और ये आंसर ना आड़े टेढ़े हैं, ये अप्रोक्स आंसर है, क्योंकि इतने गंदे ब्याज से अमाउंट 20,000 नहीं हो सकता। तो भैया ये मुझे सवाल अप्रोक्स करना, 1,000 का फर्क है यहां पर, तो मैं यहां अप्रोक्स कैलकुलेशन करूंगा। आप ये पता लगाओ 3 साल में ब्याज कितना मिला। ब्याज की दर पहले साल 6% है, दूसरे साल 12% है, तीसरे साल 18%। 3 साल का टोटल सीआई क्या होगा? क्या आपको निकालना आता है बंधु? क्या आपको सीआई निकालना आता है इन तीनों का सक्सेस? पहले तीनों को जोड़ो। 6, 12, 18, 18, 36। फिर 2 की गुणा करो बटे 100। 12 चिंग 72, 12 गुणा 18 216, 18 छिक्का 108, 216 108 324, 324 में 72 जोड़ूंगा 396, 396 को 100 से भाग दूंगा 3.96। ठीक है ना? बोल चुक माफ करना। यहां देखिए, ये 18 गुणा 12 216 छिक्का 1296। 1296 को हम 10,000 से भाग देंगे, 1296 को 10,000 से भाग देंगे 0.1296। अगर आपको नहीं आता 3 साल का सक्सेसिव निकालना तो सीख लो। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000%। ये आएगा भैया। ये तो इग्नोर ही कर सकते हो, इसके है ही क्या वैल्यू। ये 36, 3, 39 से लगभग 40% आएगा। अप्रोक्स 40%, लगभग 40% आ गया। यानी कि आपको 3 साल में लगभग 40% ब्याज मिल जाएगा। अब प्रिंसिपल जो भी हो, 3 साल में आपको लगभग 40% ब्याज मिलेगा। और 40% ब्याज मिलने के बाद आपका अमाउंट 20,000 रुपए है, 20,000 रुपीज है। तो आपका प्रिंसिपल क्या होगा यही बताना है। तो भाई आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसको 40% बढ़ाने पर 20,000 आ जाता हो। है कोई ऑप्शन ऐसा? 10,000 को 40% बढ़ाएंगे 14,000 ही आएगा। 13,000 का 40% 5200 होता है, 18,000 के करीब आएगा। 14,000 का 40% 5600, 14 चौका 56 होता है, 14,000 में 5600 जोड़ेंगे 19,600, ये 20,000 आएगा। 12,000 का 40% नहीं होगा। ये देखिए 14,000 रुपए, 14,000 का 40% 5600 होता है। अगर मैं इसमें 5600 जोड़ूंगा तो लगभग लगभग 20,000 के करीब पहुंचेगा। तो दिस शुड बी माई आंसर। ये मेरा आंसर होना चाहिए। देखो एग्जामिनर निर्दयी नहीं होता, उसको पता है कि मैंने कैलकुलेटिव डाटा डाल दिया तो ऑप्शन दूर दूर दे देगा वो। ठीक है। अगला सवाल नंबर 19। 30,000 की राशि पर 15% दर से 2 सही 2/3 साल में भुगतान किए जाने वाला कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा जी, देखो कीवर्ड्स देखो मेरे भाई। 30,000 प्रिंसिपल है, 15% ब्याज की दर है, 2 सही 2/3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ध्यान सुनेगा। समय कितना है? 2 सही 2/3 साल। तो भाई 1 साल पूरा हो जाएगा, अगला 1 साल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/3 साल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। पहले साल जो है ब्याज की दर 15% है, अगले 1 साल में 15%। तो ये 2/3 साल में कितना होगा? 15% का 2/3 आ जाएगा ना, 3 पंजे 15, यानी कि 10%। 15% का 2/3 10%। तो आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा यहां पे 15, 15, 10 का सक्सेसिव मिलेगा। आप ये कर सकते हैं। आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 15, 15, 10 का सक्सेसिव मिलेगा। यहां भी ऑप्शन दूर दूर है, 1,000 रुपए का फर्क है। इतना फर्क मेरे लिए तो काफी। इतने में तो हम भैया बिल्कुल एकदम चौड़ चौड़ के करेंगे सवाल भाई। तो आप यहां क्या सीआई नहीं निकाल सकते? कितने परसेंट ब्याज होगा? इन तीनों का इफेक्टिव निकाल लो। पहले तीनों को जोड़ो, 15, 15, 30 और 10 40, 40 आएगा। प्लस फिर 2 की गुणा, 15, 15 225 प्लस 15 दुसाम 150 प्लस 15 दुसाम 150, 150, 150, 300 और 225, 300 और 225 हो गया जी 525। ठीक है ना?
525/100 5.25 प्लस फिर तीनों के गुणा 15 15 225 दूसम 2250 2250/10,000 हो जाएगा 0.225 ये आएगा लगभग। तो 40 5 45 ये 45.5% के करीब आएगा मेरे भाई, ये लगभग 45.5% के करीब अप्रोक्स ब्याज आएगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, 30,000 रुपए का अगर मैं 45% भी निकालूं तो 45 तिया 135 होता है, यानी कि 13,500 रुपए। तो 13,500 से हल्का सा ज्यादा आएगा, ये तो कम है, ये बहुत ज्यादा है, ये भी बहुत ज्यादा है। 13,500 से हल्का सा ज्यादा है बी ऑप्शन। अगर 30,000 का 45% में निकालूं तो 45 से 135, 13,500 से हल्का सा ज्यादा ब्याज है। एक ही ऑप्शन में सवाल नंबर 20। ये बताइए एसएससी जीडी 2025 का। आज का सेशन बहुत शानदार है मेरे भाई, गजब गजब सवाल हमने बताए। गोविंद ने एचडीएफसी बैंक में 4% की दर पर कुछ पैसा इन्वेस्ट किया। 2 साल के बाद गोविंद को कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 178.5, तो संगत साधारण ब्याज कितना होगा? अरे आसान है यार, कर लोगे क्या? अगर ब्याज की दर 4% है तो 2 साल में गोविंद को कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? अगर ब्याज की दर 4% है तो 2 साल में मिलेगा मेरे भाई गोविंद को 4 + 4 + 4 गुणा 4/100 8.16% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट मिला कितना है? 178.5 रुपीज। ये कंपाउंड इंटरेस्ट गोविंद को मिला है। आपसे पूछा 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज की दर 4% है तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 8%। 8% की वैल्यू पूछी है। देखो पहली बात तो 178.5 से कम आएगा मेरे भाई, ठीक है, ये आंसर तो हो नहीं सकते क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट से कम होता है। इन दोनों में से एक आंसर होगा। बताओ कौन सा आंसर होगा? 170 होगा, 175 होगा। वैसे एंड में 5 आ रहा है, 175 होगा मेरे भाई, 175 होगा। अगर मैं 8% 175 निकालता हूं 8%, तो 16% आएगा 350 पॉइंट। देखो ना भाई गजब, मैं रिवर्स कैलकुलेशन आपको सिखाता हूं। ये कंपाउंड इंटरेस्ट से हमेशा कम होता है, सिंपल इंटरेस्ट 178.5 से कम आएगा। दूसरी बात, इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा? ये वाला होगा। कैसे? अगर मैं 175 को 8% मान लेता हूं, मान लीजिए, तो 8 का दुगना होता है 16%, तो 16% कितना आएगा? 350 आएगा। यह है 8.16, तो 0.16% क्या आएगा मेरे भाई? अगर मैं 0.16% निकालूं तो 3.5 हो जाएगा। इन दोनों का सम क्या आ रहा है? 178.5 हो रहा है क्या? ये तो 178.5 है। अरे मजा, ऐसे सोचा करो यार तुम। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल। 54,000 के प्रिंसिपल पर सीआई और एसआई के 2 साल का डिफरेंस है, ये क्या 1215 रुपए है भाई, 1215 रुपए। ब्याज की दर क्या बताइए? द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ 54,000 इज 1215 एट द सेम ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है 2 साल के लिए। बताइए बच्चे, एक बार बताओ आपका प्रिंसिपल कितना है? हालांकि आप ऑप्शन से कर सकते हो, पर मैं पूरा मेथड बता देता हूं। आपका मूलधन कितना है? 54,000 रुपए। ब्याज की दर कितनी है? सॉरी, 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस दिया है ना, 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस है 1215 रुपए। परसेंटेज में कितना है? इंटू 100%। क्या इसमें कोई परेशानी है? प्रिंसिपल है 54,000 रुपए, 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस है 1215 रुपए। 2 जीरो कटेगा अभी। पहले आप जो है यहां पे 9 से काटो 60 बार, 9 एकम 9, 9 तिया 27 और 9 पंजे 45। ठीक है जी। अब 15 से काटो, 15 चौका 60, 15 निम्न 135, 9/4, 9/4 आएगा 2.25%। ये आएगा क्या? यानी कि 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस प्रिंसिपल का 2.25% है। और 2.25% कब आएगा? जब ब्याज की दर 15% होगी। अगर ब्याज की दर 15% होगी तभी 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस 15 का स्क्वायर 225/100
15 का स्क्वायर 225/100 2.25% हो पाएगा। ये आंसर आ गया, उड़ गया सवाल। समान ब्याज दर पर 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 42 है, कंपाउंड इंटरेस्ट 51 है, प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। वायरल सवाल, ये वायरल नहीं वायरल सवाल है मेरे भाई, एसएससी का, रेलवे का, सेम डाटा, मतलब इसी को थोड़ा बहुत एक आध रुपया इधर उधर करता है। पूरा मेथड बताऊंगा, यहां से ब्याज की दर भी निकाल सकते हैं। देखो सेम ब्याज दर पर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 42 रुपए, और 2 साल का क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है 51 रुपए। आपसे प्रिंसिपल पूछा है। देखो 2 साल के लिए जब आप ट्री बनाते हो ना बच्चों, ऐसा बनता है, ऐसा। अब बताओ 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 42 रुपए, 2 साल मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। देखो मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 42 रुपए, तो पहले साल भी 42 का आधा 21 होगा, दूसरे साल भी 21 होगा। लेकिन 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 51 है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना ज्यादा है सिंपल इंटरेस्ट से, 9 रुपए ज्यादा है। यानी कि आपको 9 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है कंपाउंड में। तो भैया 9 रुपए आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिला, तभी तो 21 21 42 9 51 हुआ। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ब्याज पर भी ब्याज। ये 9 रुपए आपको एक्स्ट्रा ब्याज कहां किससे मिला है, 21 पर। आपको 21 रुपए पर ही तो 9 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिला होगा। आपको ये 21 रुपए पर ही तो 9 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिला होगा। तो ब्याज की दर कितनी है, 9/21। 21 रुपए पर 9 रुपए आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिला, 3 से कट जाएगा ये, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3/7। अगर आपसे ब्याज की दर पूछता ना रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता, तो ब्याज की दर आ जाती 3/7, जो होता है 42/6/7% ब्याज की दर आ जाती, ठीक है ना, या 42.84%। आपसे पूछे प्रिंसिपल, देखो भाई ये सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा प्रिंसिपल पे मिलता है। ब्याज की दर है 3/7, यानी कि प्रिंसिपल का 3/7 ही 21 रुपए के बराबर है मूलधन का 3/7। पहले साल में मूलधन का 3/7 आपको ब्याज मिला, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3/7 है, जो 21 के बराबर है। 3 से 21 7 बार जाएगा, तो प्रिंसिपल है 49 रुपए 49। ये होता है बेटे तरीका करने का, ऐसे सोचा करो, आंसर 49। आगे आ जाएंगे, सवाल नंबर है 23, ये बताना आप लोग, DSSB हेड क्लर्क का। एक आदमी ने एक राशि सिंपल इंटरेस्ट पर उतनी ही राशि कंपाउंड इंटरेस्ट पर उधार दी। देखो एक आदमी है, 2 लोगों को बुलाया, दोनों को पैसा उधार दिया। एक को सिंपल इंटरेस्ट पे, दूसरे को उतना ही पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पे। 2 साल की, अच्छा इंग्लिश में पढ़ देते हैं। इफ द रेशियो बिटवीन द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 years and that of 3 years is 20:63, what is the rate of interest per annum? एक आदमी ने 2 लोगों को मेरे प्यार में पैसा उधार दिया, एक को सिंपल इंटरेस्ट पे, दूसरे को कंपाउंड इंटरेस्ट पे, सेम। 2 साल के CISI के डिफरेंस, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज और 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात 20:63 है। यानी कि 2 साल के CISI का डिफरेंस और 3 साल के CISI का जो डिफरेंस है, इनका रेशियो 20:63 है, 20/63 है इनका रेशियो। पूछा ब्याज की दर क्या कभी आपने ऐसा सवाल किया है? गूगल पे मारिएगा मेरे भाई, आपको SSC में भी ऐसा सवाल मिलेगा विद डिफरेंट डाटा। देखो जब आप 3 साल का ट्री बनाओगे, 3 साल का ट्री जो है वो ऐसा दिखता है। सिंपल इंटरेस्ट तीनों साल बराबर होगा, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट B, ये 2B और ये C। 3 साल का ट्री ऐसा दिखता है मेरे भाई। ये जो चीज है मेरे दोस्तों, ये जो चीज है, और ये मेरे प्यारे भाई ये जो चीज है, यही होता है 2 साल के CI और 2 साल के SI का डिफरेंस। यहां जो लिखा जाता है, सुनते रहिएगा आप। ये जो पूरा है मेरे प्यारे भाई, ये जो पूरा है, ये जो कंप्लीट है, ये कंप्लीट जो डाटा है, यही होता है 3 साल के CI 3 साल के SI का डिफरेंस। ये ट्री सीखने के लिए आपको अपने जीवन का 1 घंटा देना पड़ता है। केवल ट्री बनाने सीखने के लिए 1.5 घंटे में पढ़ाता हूं मैं, तब जाके बच्चे ट्री को सीखते हैं और सवाल उड़ाते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है,
2 साल के CISI का डिफरेंस है 20। सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर बराबर होगा। 2 साल की CISI का डिफरेंस है 20। अगर यहां 20 है तो यहां 40 आएगा, डबल। क्यों आएगा? क्योंकि ये मेरे दोस्तों इस पर ब्याज मिला है, और ये देखो इस पर भी मिला है और इस पर भी मिला, दुगने पर मिला है। ये x पर ब्याज है तो ये x प्लस x 2x पर ब्याज है, डबल पर है। अरे बात अभी आपके लिए काफी ऊपर की है। अगर यहां 20 आएगा तो यहां 40 आएगा, डबल। b है तो ये 2b होगा। ये टोटल होना चाहिए 3 साल के CISI का डिफरेंस। 3 साल के CISI का डिफरेंस 63 है। कितना है? 63। तो 20 और 40 60 हो गया, तो बचा कितना? 60 3 63। आप बोलोगे हाँ सर, ये 3 रुपए कहां से आया? ब्याज पर ब्याज। इसी 20 रुपए पर ये 3 रुपए ब्याज मिला होगा। और 20 का कितना परसेंट होता है? 15%। 15 दूनी 30, यानी कि ब्याज की दर 15%। बेटा ये है तरीका, पूरी दुनिया ढूंढ लीजिए, आपको ये जो है तरीका नहीं मिलेगा करने का। सवाल नंबर 24 देखो। किसी धनराशि पर 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 836 रुपए है और सेम टाइम के लिए सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपए है। वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के लिए साधारण ब्याज का अंतर क्या है? GD 2021 के पेपर का सवाल है। मैंने आपको ट्री बेहतर बताने के लिए सवाल लिया है। सवाल में बोला है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 836 रुपए, उसी प्रिंसिपल पर उसी ब्याज की दर से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपए है। पूछा डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है और सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, यानी कि 3 साल के CI और 3 साल के SI का आपसे क्या पूछा है? डिफरेंस पूछा। ये सवाल है, बताओ भैया। बात सुनना ध्यान से। सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होता है, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 800 रुपए है, तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपए होगा, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपए होगा। 400 400 800। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 836 है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट से 36 रुपए ज्यादा है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में 36 रुपए आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिला। 400 400 800 प्लस 36, ये 2 साल का CI है। ये 36 रुपए एक्स्ट्रा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है चक्रवृद्धि, का मतलब है ब्याज पर ब्याज, पैसे को पैसा कमाता है। इसी 400 रुपए पर आपको 36 रुपए ब्याज मिला होगा। ये 400 का 9%, 9 चौक 36। अगर ब्याज की दर पूछा होता आपसे, केवल 2 साल का SI दिया है, 2 साल का CI दिया है, ब्याज की दर पूछा होता, आंसर आता 9%। पूछा है 3 साल के CI SI का डिफरेंस। इसी ट्री को आगे बढ़ाओ। तीसरे साल में भी 400 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, तीसरे साल में भी 400 रुपए मिलेगा। अगर यहां 36 है तो ये डबल आएगा 72। अगर ये 36 है तो ये डबल आएगा 72, दुगना। मेरे भाई ये 36 रुपए जो आपने ब्याज कमाया, इस पर भी आपको 9% ब्याज मिलेगा। 36 का 9% कितना आ जाएगा मेरे प्यार भाई? अभी 36 निम्मा 324 होता है। 324 बटे 100 3.24। आप बोलोगे यस सर 3.24। अगर आपसे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाएगा, सारा पैसा जोड़ के बता दीजिए 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये 3 साल के CI और SI का डिफरेंस है, ये जो पैसा है। और ये पैसा है कितना? 36 72 108, 108 में 3.24 सब जोड़ दो। 36 72 108, 108 में 3.24 जोड़ेंगे 111.24 रुपए। 111.24 रुपए पहला ऑप्शन है। आया समझ में? लास्ट सवाल आज के लेक्चर का मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर 25 SSC GD का करके बताइए। लास्ट सबसे अच्छा सवाल रहेगा मेरे भाई। सबसे अच्छा तो नहीं रहेगा, देख के बच्चों को डर लगता है, और मैं आपको मेथड सबसे अच्छा रहेगा। सवाल तो ऐसे ही है। आशीष जी के 2 पोते हैं, केतन और महेश। 15 वर्षीय केतन को आशीष की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है, 16 साल के महेश को बाकी धनराशि मिलती है। जी, आशीष के 2 पोते हैं, पोते के नाम पे कुछ प्रॉपर्टी कर दी आशीष ने। 15 साल का केतन है, उसको कुछ पैसा दे दिया, 16 साल का महेश है, उनको बाकी पैसा दे दिया। लेकिन
फिल्म की स्टोरी चल रही है। लेकिन केतन और महेश को पैसा तभी मिलेगा जब वो 23 साल के हो जाएंगे। तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी और उस पर वार्षिक रूप से 4% दर पर ब्याज मिलेगा। दादाजी ने दोनों को पैसा बुलाया, ओए पोतो इधर आओ। दोनों को पैसा ऐसे फेंक के मारा। उन्होंने बोला कि बैंक में जमा कर दो इसको, जाके अपने पास मत रखना। दोनों ने बैंक में जमा कर दिया। बैंक देता है कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों को हर साल 4% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। दादाजी जो है बोल दिए कि जब 23 साल के हो जाओ, जब तुम्हारी दोनों की उम्र 23 साल हो जाएगी तो ही पैसा खाते से निकालना। जब दोनों 23 साल के होते हैं तो उन्हें सेम अमाउंट मिलता है मेरे भाई। ये इस पूरे सवाल की सबसे खतरनाक लाइन है, सेम अमाउंट मिलता है। अगर आशीष के पास कुल 25,500 रुपए थे, दादाजी के पास कुल 25,500 थे, तो शुरुआत में आशीष ने महेश को कितना दिया, महेश को कितना दिया। ये सवाल है कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम अमाउंट वाला, और ये एक स्टेप में होगा सॉल्व। पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, फिर बताऊंगा वो आया कहां से। देखो, ब्याज की दर अगर 4% है तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो आएगा वो आएगा 1/25 का मतलब 25 पर आपको एक ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा एक साल में 26। अच्छा, केतन 15 साल का है, महेश 16 साल का है, तो दोनों के टाइम में गैप कितने का, 1 साल का गैप है। 1 साल का गैप है तो इसकी पावर 1 करनी है, इसकी होल पावर 1। अगर 2 साल का गैप होता तो पावर 2 करते, 3 साल का गैप होता पावर 3 करते, 4 साल का गैप होता पावर 4 करते। पैसा दोनों के बीच, केतन और महेश के बीच इसी रेशियो में बांटा जाएगा। केतन और महेश के बीच दोनों को सेम अमाउंट मिलना चाहिए। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज। देखो मेरे भाई, अमाउंट सेम होना चाहिए दोस्तों, अमाउंट सेम होना चाहिए। एक बात समझना, केतन की उम्र कम है, महेश की ज्यादा है। केतन जब 15 साल से 23 साल का होगा, महेश 16 साल से 23 साल का होगा, तो केतन के पास टाइम ज्यादा है। केतन छोटा है ना उम्र में, तो केतन का टाइम ज्यादा है, केतन को ज्यादा ब्याज मिलेगा। टाइम ज्यादा तो केतन को ज्यादा ब्याज मिलेगा, तो केतन के अकाउंट में पैसा कम डालना चाहिए, तभी तो सेम रहेगा। दोनों को जोड़ के तभी तो सेम आएगा। यानी कि केतन को हमें कम देना है और महेश को यानी कि हमें ज्यादा देना है। महेश के पास समय कम है, 16 साल की उम्र है, बड़ा भाई है, 23 साल तक होएगा, तो महेश को ब्याज कम टाइम के लिए मिलेगा, तो महेश को प्रिंसिपल ज्यादा देना पड़ेगा। पैसा इस रेशियो में बांटा जाएगा। ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट रेशियो आ गया। लेकिन ये हुआ कैसे मैं बता देता हूं। मान लीजिए केतन जी को K रुपए दिए हैं और महेश को M रुपए दिए हैं। पहले महेश ले लेते हैं। महेश को M रुपए दिए हैं, केतन को K रुपए दिए हैं, ठीक है जी। ब्याज की दर है 4%, फ्रैक्शन वैल्यू 1/25। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ जाएगा, 26/25। हर एक साल में आपका पैसा इतने गुना होगा। अच्छा, दोनों जब 23 साल के होंगे तो बराबर पैसा मिलेगा। महेश 16 साल का है, तो जब महेश 16 साल से 23 साल का होगा तो 7 साल लगेंगे। 16 7 23, एक साल में आपका पैसा 26/25 गुना हो रहा है एक साल में। तो भैया 7 साल में आपका पैसा कितने गुना हो जाएगा, पावर 7। केतन के खाते में मान लिए हमने K रुपए डाले। केतन 15 साल का है, जब केतन 15 से 23 साल का होगा तो 8 साल का ब्याज मिलेगा। एक साल में आप पैसा 26/25 गुना होगा, तो 8 साल में कितना होगा मेरे प्यार भी, पावर 8 होगा। ये पावर 8 होगा। और ये महेश का अमाउंट है, ये केतन का अमाउंट है, दोनों का अमाउंट सेम है, इक्वल कर दीजिए, ठीक है। ये समझते हैं, इसी को मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। तो भैया जब केतन जी इधर आएंगे, महेश बटे केतन, तो ये उधर जाएगा। ये जो वैल्यू है यही सॉल्व करनी है। 26/25 जो है उधर चला जाएगा राइट साइड में। अब डिवाइड में पावर घट जाती है। बेस से में 26/15, यहां पावर 8 है, पावर 7 है, ये उधर जाएगा डिवाइड में। डिवाइड में पावर घट जाती हैं, तो डिवाइड में पावर घट जाते तो क्या आ जाएगा, 8 - 7, और 8 - 7 क्या आ जाएगा भाई, 26/15 की पावर 1। और यही तो चीज मैं आपको डायरेक्ट लिखने के लिए कह रहा हूं कि जितना इन दोनों के बीच में गैप होगा, 15 साल की उम्र है, 16 साल की उम्र में 1 साल का गैप है, तो देखो यहां पावर 1 ही आ रहा है, ये पावर 1 ही आ रहा है।
2 साल का गैप होता तो पावर 2 आता, 3 साल का गैप होता तो पावर 3 आता। तो इतनी भसड़ पालनी क्यों? ये ट्रिक सीधा ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भी, आपके लिए तो बनाई है। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग हमारा एक यूट्यूब चैनल है। एक हम, अगर आपको ऐसी किसी भी चीजों में दिक्कत हुआ करे ना, इस चैनल पे जाओ, जो भी आप सर्च करोगे मेरे भाई, जो भी आप सर्च करोगे, यहां प्लेलिस्ट में चले जाओ, सेम अमाउंट वाला कंसेप्ट है। क्या नाम है कंसेप्ट का? सेम अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट की प्लेलिस्ट है ना यार, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट किधर है? कंपाउंड इंटरेस्ट, प्लेलिस्ट तो बनाई होगी। CI एंड SI है। ये देखो 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 ये देखो, ये देख रहे हो? कंपाउंड इंटरेस्ट में समान मिश्र धन का फेमस टाइप। ये तो जीडी में इस बार थोक के भाव 20 शिफ्ट में पेपर हुआ जीडी का, तो 20 की 20 शिफ्ट में आया था ये सवाल जो बताया। लेकिन ये तो मैं काफी टाइम पहले आपको समझा चुका हूं, इसलिए चैनल का नाम कंसेप्ट किंग है भाई, कि 2 साल 3 साल का डिफरेंस से कैसे करना है, टाइम कैसे पता लगाते, तो मैं इस वक्त कंसेप्चुअली पढ़ाता हूं। एक कंसेप्ट उठाया, पूरा निपटाया। ये चैनल तो डायमंड है पूरे यूट्यूब पे, इसकी वीडियो को खंगाल डालो तो डायरेक्ट आ गया मेरे भाई। आशीष ने महेश को कितना पैसा दिया? तो महेश को कितना मिला मेरे भाई? 26 यूनिट आउट ऑफ टोटल। दोनों का टोटल कितना है? 26 + 15 51। तो 26/51 महेश को मिला है। कितने का बेटे? 25,500 रुपए का। दादाजी आशीष के पास 25,500 रुपए। दादाजी का नाम आशीष कौन रखता है यार? ठीक है, चलो। तो 51 से जाएगा, 51 पंजे 255, 500 और 26 गुणा 500, 13,000 रुपए दे। खेल खत्म। ठीक है जी। एक लास्ट सवाल है, आपका होमवर्क है, कमेंट में करके बताइए। ना हो आपसे तो बैठ कर रो लीजिए, आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं है मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी। इसी के साथ आज की क्लास होती है खत्म। मैंने बहुत बढ़िया कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया है मेरे भाई, मुझे इस पे ऑस्कर मिलना चाहिए, पर क्या करूं, टीचिंग की फील्ड में है नहीं। तो आपने कितने सवाल खुद से ठीक कर लिए मुझे कमेंट्स में बताइएगा। 1 घंटे में मैंने पूरे चैप्टर के लगभग सारी वैरायटी इसमें ले ली है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। बहुत फायदेमंद है और ये सीरीज ऐसी लगातार चलती रहेगी। आप ध्यान से देखो, धीरे धीरे करके मैंने लगभग आधे गणित के PYQ करा दिए हैं और नोटिफिकेशन से पहले मैं सब निपटवा दूंगा। डेली मेहनत कर रहे हैं, डेली क्लास आ रही है, आपको चैनल पे बने रहना है। जल्दी से हमारे 5 मिलियन होने वाले हैं, तो 5 मिलियन सब्सक्राइबर करवा दीजिए, फिर एक बहुत बड़ा गिफ्ट उपहार आपके लिए लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।